महमूद मौलवी साहब, अब जिस तरह शैला साहब ने कहा जी, दो शख्सियात जिनका जिक्र करें जिन्होंने नफरत की, इंतकाम की सियासत की, एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहा गया, वो तो आप पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिया जा रहा है। और इससे पहले बिलावल कह रहे हैं कि हम पीडीएम की हुकूमत में नाकामी इसलिए हुई कि सिर्फ इंतकाम पर जोर था, इंतकाम लेना है, इसलिए कारकर्दगी नहीं नजर आई। आप भी यही समझते हैं कि पीडीएम की हुकूमत की नाकामी की वजह इंतकामी सियासत थी? मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतकामी सियासत करते हैं, अब भी ऐसे करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा नजरिया ये है कि पीडीएम की हुकूमत जो नाकाम हुई उसमें दो मेजर इश्यूज थे। एक स्टेबिलिटी उसकी वजह, और दूसरा जो था कि ये जो था मैं कहूँगा कि ये किसी को भी नहीं पता था कि कब तक चलेगी। तो वो जो था ना, वो बड़ा मेजर इशू था कि जी अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत जा रही है, अब इलेक्शंस होंगे। तो वो जो अनस्टेबल हुकूमत जब भी रहती है ना, तो आप कोई काम कर नहीं सकते, और कोई जो आपके नीचे अफसर हैं जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो भी आपकी सुनते नहीं है। तो ये एक वजह तो उसमें से ये थी कि जो कि उसकी नाकामयाबी की। दूसरी वजह जो मैं कहूँगा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी, जो मैं कह थक गया हूँ। मैं आज भी देखें जो है, आज थोड़ा इंटीरियम गवर्नमेंट में रिट ऑफ द गवर्नमेंट थोड़ी बेहतर हुई है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जहाँ रिट होगी गवर्नमेंट में, वहाँ जो है काम भी होंगे और आवाम के मसाइल भी हल होंगे। इंतकामी सियासत नवाज शरीफ साहब, देखिए इंतकामी सियासत ने तो जहाँ पे भी लोगों ने इंतकामी सियासत लिया है वो कभी जो है ना फले फूले नहीं है। जिसने भी इंतकामी सियासत लिया है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने की, आपकी नजर में की है या अब भी करेंगे? देखिए, अगर वो करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं, तो वो फिर ज्यादा देर नहीं चलेंगे और वो फिर नुकसान उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि इंतकामी सियासत से मुल्क को भी नुकसान है जी, और जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी नुकसान है। देखिए, पहले भी जैसे वो कह रही है मेरी बहन शैला रज़ा, वो सही कह रही है, कई दफा ऐसे हुआ। देखिए ना, बदकिस्मती से 3 दफा, ठीक है ना, एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएल-एन के दरमियान जी, और ये डिस्प्यूट जो खड़े होते गए, ये हेल्दी डिस्प्यूट्स नहीं थे। उसकी वजह से जो है इनकी 3 दफा हुकूमत जो है से ये जा चुके हैं जी। अच्छा, अब शहर साहब, आपने, क्योंकि हमने जो माजी देखा है, दिहाइयों पर सियासत पीपल्स पार्टी में उन्होंने लिखी, तो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, तो ज़ाहिर है हरीफ भी बहुत चीज़ें जानता है दूसरे की, और हलीफ भी हुए हाल ही में। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि जी मुझे कभी भी चलने नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि अब उन्होंने बयानी बदल लिया है, वोट को इज्जत दो का, अब वो नाम भी नहीं लेते, अब उनकी सियासत बदल गई है, इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है जी मियां साहब होंगे, दो बात कर जी जी जरूर प्राइम मिनिस्टर होंगे, नहीं तो ये बात हो रही है कि नहीं तो शहबाज शरीफ या मरीम नवाज, अंदर ही बात हो रही है, रोजाना उनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं 2 बात करूंगी। देखिए, ये जो पीडीएम की हुकूमत जिसके हम अलाई थी, इसके बहुत सारे टारगेट्स नहीं थे। इसका टारगेट जो मेन था वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ जो पाकिस्तान है उसको आप कैसे बेहतर करें, कि ये बात सामने आए कि जो इस पाकिस्तान जब कोई वादा करेगी तो उस पर खड़ी रहेगी। ठीक, एक ये गोल बिल्कुल अचीव हुआ। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट, एक मिनट, सबने महंगाई मार्च किया था, एक मिनट, बात ये गया था महंगाई जी जी, हाँ, एक मैं यही बात कर रही हूँ। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि हमें 70 साल वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्शन प्लान किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं, कभी हर सूबे इंटरप्रोविंशियल हार्मनी नहीं हो सका, नतीजतन उनके साथ बहुत सारे लोग बिठाए गए, वो नहीं चल सके साथ। फिर जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और वो सारे यहाँ पर आए, तो उनकी वो आदत थी, उनको अपनी बात मनवानी है, वरना वो नहीं करेंगे। तो प्लीज प्रोजेक्ट ना प्लान करें और उसको अपने प्लान की शक्ल में ना होता देख कर ना डिजाइन करें, आवाम पे छोड़ दें, वरना ये नाकामियां आएंगी। अब आ गई बात 3 साल 8 महीने वाली, भाई आपका प्रोजेक्ट सही नहीं था, और ये भी। अब जो बात है वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब अब नहीं टकराएंगे, नवाज शरीफ साहब अब टकराएंगे नहीं। अच्छा, देखिए, नवाज शरीफ साहब जी अभी उन पे एक मुकदमा बाकी है, और वो मुकदमा अच्छा
मैं शैला साहब मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा कनेक्शन जी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।